सलमान खान का ग्रेव मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। He threatens, kills, and openly takes responsibility. सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद हर किसी को एक नाम पता चल गया था, लॉरेंस बिश्नोई। और उसके बाद उसकी बहुत सारी कहानियां जो है सामने आई और कुछ लोगों ने उसको हीरो मान लिया और कुछ लोगों ने उसको विलेन मान लिया। लेकिन फिलहाल उसकी बात फिर से चालू होने लगी क्योंकि अब बात है बाबा सिद्दीकी की और सलमान खान की। तो सलमान खान को लगातार जो डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं और ये भी कहा जाए जो सलमान खान के करीबी हैं उनको ही मारा जाएगा, जिसमें से सबसे पहला जो है अभी बाबा सिद्दीकी की डेथ हुई है। बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। तो आखिर ऐसा बिश्नोई ने क्या किया जिसे कुछ लोग हीरो मानते हैं और ऐसा उसने क्या किया जिसे कुछ लोग विलेन मानते हैं? इस पे अगर ठोका ऐसा 100 सलमान ठोको हम साथ। तो कहानी बहुत ही लंबी है और उस पूरी कहानी में हम लोग कुछ चैप्टर्स में बात करें। जो पहला चैप्टर है वो है लॉरेंस बिश्नोई का चाइल्डहुड, जिसमें हम देखेंगे कैसे वो एक आम बच्चे से एक क्राइम की दुनिया में जाता है। जो दूसरा चैप्टर है वो फोकस करेगा कैसे उसने जेल के अंदर अपने कॉन्टेक्ट बनाए। और तीसरा चैप्टर ये है कि सलमान खान और बिश्नोई की जो रंजिश है वो क्यों चली आ रही है और उसका क्या बिश्नोई कम्युनिटी से रिलेशन है। और जो फोर्थ चैप्टर है वो हमारा ये होगा बिश्नोई गैंग का और दाऊद इब्राहिम गैंग से क्या मामला है और जो बाकी गैंग से उनसे क्या लायबिलिटी है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे कि क्या बिश्नोई गैंग जो है वो पूरे इंटरनेशनल में कैसे काम करती है। और जो लास्ट चैप्टर होगा वो हमारा डील करेगा क्या जो लॉरेंस बिश्नोई वो बस एक प्यादा है और फेस कोई और है। तो कहानी काफ़ी लंबी होने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उसके बाद शायद आपको जो है सवाल का जवाब मिल जाएगा कि लॉरेंस बिश्नोई हीरो है या विलेन। तो उस कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई का जो बचपन था वो कैसा था। तो लॉरेंस बिश्नोई का बचपन ऐसा ही था जैसे कि आम बच्चे का होता है, हंसता खेलता। और वो एक बहुत ही वेल्दी फैमिली में पैदा हुआ था जिसके पुश्तैनी बहुत सारी ज़मीन थी और गांव में उसका नाम था घर वालों का कि इनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है। तो एक वेल्दी फैमिली से वो था और उसका जो नाम था वो लॉरेंस इसलिए पड़ा क्योंकि उसका जो कलर था वो बहुत ही ज़्यादा गोरा था। और जो माँ था और उसकी जो माँ थी उन्होंने जो है उनका नाम लॉरेंस इसलिए रखा क्योंकि लॉरेंस का मतलब होता है एक चमकता हुआ सितारा। तो ये काफ़ी मतलब वो गोरे थे तो इसलिए उनको अंग्रेज वाला ही नाम मिला। उसके बाद जो लॉरेंस है वो पैदा होते हैं 1993 में। फैल का जगह है पंजाब के पास, वहाँ पे। और उसके बाद सब कुछ अच्छा चलता रहा और आज भी जो है गांव वाले जो उनकी याद करते हैं तो हमेशा सब यही बताते हैं कि लॉरेंस जो है वो बचपन से बड़ा अच्छा बच्चा था। मतलब कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो इतना बड़ा क्रिमिनल गैंगस्टर बन जाएगा और हर कोई उसकी बात करेगा क्योंकि जब भी वो किसी से बात करता था या उसका जो नेचर था वो बहुत ही पोलाइट था और कभी किसी से लड़ाई भी नहीं करता था। लड़ाई तो मतलब बहुत दूर की बात थी, वो बहुत ही ज़्यादा एक सीधा बच्चा था। ऐसा मैं उससे जन्म से जानता हूँ, उसको यहाँ जन्म हुआ उसका जन्म से जानता हूँ। हमारे घर के साथ था पहले, अब हम तो ढाणी में चले गए। बहुत ही बड़े इंसान था, वैसा अच्छा प्लेयर था, वो स्पोर्ट्स मैन प्लेयर था। यहाँ पे हमारे साथ वॉलीबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था। नशेना उसके अंदर कुछ चीज़ अभी भी नहीं है। तो इस तरह से जो है उसकी ज़िंदगी में क्या मोड़ आया कि वो ऐसा है। तो अब बात करते हैं चैप्टर 2 की कि कैसे उसकी पॉलिटिक्स में उसको क्राइम की दुनिया में लेके आया। तो अब जो है 2010 का समय था जब लॉरेंस बिश्नोई पहली बार अपना गांव छोड़ता है और आता है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ आते ही सारी चीज़ें जो वो एकदम बदल जाती हैं। जो उसने दुनिया देखी थी वो बदल जाती है और जो नई दुनिया थी उसको वो एक अलग नज़रिए से देखता है। और जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसको सिर्फ पॉलिटिक्स दिखती है और पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा मन लगा जाता है कि उसने सोचा नहीं था कि जो पॉलिटिक्स जिसमें अपना सपना सजा रहा है आगे बढ़ने के लिए वही पॉलिटिक्स जो है उसको एक गैंगस्टर बना देगी। तो होता ही है कि पॉलिटिक्स वो ज्वाइन तो कर लेता है लेकिन वो पॉलिटिक्स जैसा सोचा था वैसा उसके साथ होता नहीं है। पॉलिटिक्स में आते ही जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी ज़िंदगी पूरी बदल जाती है। और ये साल था 2010 जब वो चंडीगढ़ आता है और डीएवी में एडमिशन लेता है। और डीए में एडमिशन लेने के बाद उसको पॉलिटिक्स में इतना मज़ा आता है कि वो उसी में ही अपना फ्यूचर देखने लगता है। और उसके बाद फिर हो जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी में जहाँ पे वो फुल फ्लैज पॉलिटिशियन बनना चाहता था और वो कॉलेज की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। और वहीं पे जो है जो उसके बाकी के जो गैंग के मेंबर है वो भी वहीं पे मिलते हैं। और ये भी सच है कि जो कॉलेज की दोस्ती होती है उसमें एक अटूट रिश्ता होता है, वो सबसे ज़्यादा लंबी टिकने वाली दोस्ती होती है क्योंकि उस टाइम हमारी उम्र ऐसी होती है अगर जिसने बोल दिया वो बोल दिया, अगर इसको भाई बोल दिया तो वो जीवन भर हमारे साथ रहते हैं, चाहे वो चाहे सही हो और चाहे गलत हो। और यही जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ होता है। उस टाइम उसके साथ जो दोस्त बने वो इतने ज़्यादा अच्छे बन गए कि वो अभी तक उनके गैंग में है और उसी टाइम उसको गोल्डी बरार भी मिला था। तो यही जो गोल्डी बरार है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करी थी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कॉलेज की जो लाइफ है वो आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी डिफाइन करती है। उसके बाद इसने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की जो कि यूनिवर्सिटी में थी, सोपू, स्टूडेंट यूनियन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। और 2011 में इसको सोपू का प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन अभी कहानी बाकी थी क्योंकि अभी कॉलेज में इलेक्शन होना बाकी था और इलेक्शन का नतीजा जो है वो क्या आएगा किसी को नहीं पता था। भाई सत श्री अकाल, अपने बड़े भरा यूनिवर्सिटी तो रोबिन ब्राड
ਵਿੱਕੀ ਬਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਮੁਲਤਾਨੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ और उसी इलेक्शन के नतीजे ने सारी चीज़ें बदल के रख दी। इलेक्शन होता है और जो उसकी पार्टी है वो हार जाती है, और हार जो है लॉरेंस बिश्नोई की बर्दाश्त नहीं होती है, और उसके बाद ये रिवॉल्वर ले आता है और जो है जो पार्टी है उसमें लड़ाई होती है, जिसके बाद ये जो है अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसकी जो कार में आग लगा देता है, और उस आग लगाने के बाद पहली बार लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर FIR आती है, और वो FIR आगे चल के और भी FIR में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद सबसे बड़ा इंसिडेंट ये होता है कि जो दूसरी सामने वाली पार्टी थी वो जो है लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को जला के मार देती है, और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की जो गर्लफ्रेंड थी वो उसकी स्कूल टाइम की थी, और वो साथ में ही चंडीगढ़ आए थे, तो उनका जो प्यार था वो एकदम, उस जो प्यार की जो गहराई है वो समझ नहीं पाएंगे, और जो उस टाइम जो हुआ वो उस टाइम जो चीज़ें हो रही थी एक के बाद एक, तो उस टाइम लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं जो अपने एक्शन से उस पर काबू नहीं कर पाया, और उसके बाद उनकी लड़ाई और बढ़ती है, तो उसके ऊपर और ज़्यादा FIR होती हैं, और उसके बाद ही लॉरेंस बिश्नोई को पहली बार वहीं पे जेल में जाता है। फिर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर और सारी भी जो है वो FIR होती हैं, और फिर स्टार्ट होती है इसकी क्राइम की दुनिया। 2015 में लॉरेंस बिश्नोई को प्रॉपर जेल हो जाती है, और तब से लेके अब तक वो जेल में ही है, और जेल में ही सारा नेटवर्क जो है वो चला रहा है। अब बात करेंगे कि जेल में नेटवर्क कैसे चलता है। तो आपको पता होगा कि जो एक संत होते हैं, अगर संत को ढूंढने जाना है तो आपको मंदिर में जाना पड़ेगा या आश्रम में जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको क्रिमिनल्स को ढूंढने जाना है तो उनकी सबसे अच्छी जगह होती है जेल। तो लॉरेंस बिश्नोई भी उसी जगह में था जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क है वो उसको क्रिमिनल्स के मिल सकते थे, और वो थी जेल। और जेल में जाने के बाद उसको बहुत सारे जो है वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो वो मिले, और उसके साथ उसने हाथ मिलाया, और हाथ मिलाने के बाद जो भी राइवलरी गैंग थी उनके साथ लड़ने लगा, और इस तरह जो है पूरे हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई को दबदबा बनने लगा, और धीरे धीरे ये इतना ज़्यादा बन गया कि इसके ग्रुप में आज 700 शूटर है। 700 शूटर, आप समझ सकते हो कि एक कॉल करने पे ये किसी का भी मर्डर करा सकता है बैठे बैठे। तो ये जो है अब धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ नेशनल नहीं रहा, धीरे धीरे फिर ये इंटरनेशनल बन गया। उसकी बात अभी करेंगे, लेकिन अब ये जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की क्या कहानी है। ईयर था 1998, जब सलमान खान अपने फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, और उसी दौरान उनके मन में आया कि क्यों ना शिकार पर चला जाए, और वो शिकार करने जाए, और गलती से उन्होंने शिकार कर दिया ब्लैक बक का। ब्लैक बक एक हिरन होती है, और उस हिरन को बिश्नोई समाज बहुत ही ज़्यादा मानता है। इस समाज की बहुत ही ज़्यादा कहानी भी है, वो मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर बिश्नोई समाज और हिरन में इतना ज़्यादा संबंध क्या है। अब बात ये आती है कि आखिरकार जो लॉरेंस बिश्नोई है वो सलमान खान को मारना क्यों चाहता है, और वो भी हिरन के पीछे, या कुछ और मोटिव है। तो पहले बात करते हैं बिश्नोई समाज की, जिससे लॉरेंस बिश्नोई बिलोंग करता है। और बिश्नोई समाज एक ऐसा समाज है जिसने जानवरों के लिए अपनी जो जान दांव पे लगाई है। ये बात सिद्ध करके दिखाते हैं वो 1730 में, जब 363 जो बिश्नोई समाज की जो लोग हैं वो कट जाते हैं। क्या बचाने के लिए? सिर्फ एक पेड़। तो खेजड़ी के जो पेड़ है उसको बचाने के लिए 363 जो लोग हैं उस समाज की अपनी जान जो है वो गवा देते हैं, और जिसको लीड किया था अमृता देवी ने, और उस जो मैस्केयर को कहा जाता है इजरायली मैस्केयर। तो अभी तक आप ये समझ सकते हैं कि बिश्नोई समाज जो है वो जानवरों को और पेड़ पक्षियों को कितना ज़्यादा मान। अगर कोई सच में जो है जो एक्टिविस्ट हैं तो ये लोग हैं जो कि पेड़ की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा देते हैं। क्योंकि इस कम्युनिटी के जो गुरु हैं, गुरु जम्बेश्वर, उनका ये कहना है कि जितने भी जीव जंतु है उनकी रखवाली करना ही उनका कर्तव्य है, और ये इनके जो है इनकी गुरु की वाणी है। और ये लोग ऐसा मानते हैं अगर कोई भी जानवर या कोई भी पेड़ कटता है तो उनकी जो गुरु है उनकी भावनाओं को आहत होता है, और इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। और यही रीज़न है कि और जैसे इनको पता चलता है कि ब्लैक बक को सलमान खान ने मार दिया, और उसके बाद ये लोग बहुत ही ज़्यादा सलमान खान के अगेंस्ट हैं, और अभी तक सबको पता है कि कोर्ट से सलमान खान को जस्टिस नहीं मिली है, और ये जो है ब्लैक बक का केस अभी भी चल ही रहा है। खैर, तो बात ही 1998 की, जब लॉरेंस बिश्नोई 5 साल का था और तब ये केस हुआ था। तो हालांकि था वो बच्चा, लेकिन उसके जहन में ये बात थी कि सलमान खान ने ब्लैक बक को मारा है और उसका बदला उसे लेना है, और बड़े होने के बाद वो चीज़ दिखती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि ये बस एक प्यादा है, सलमान खान बस एक प्यादा है। जो असली मकसद है लॉरेंस बिश्नोई का वो है अपना एक पहचान बनाना, अपनी एक गैंगस्टर वाली पहचान बनाना, कि वो इतना बड़ा गैंगस्टर है कि वो सलमान खान जैसे बड़े एक्टर को भी अपने निशाने पर रखता है और जब चाहे उसको ख़त्म करा सकता है। और यही बार बार जो धमकियाँ हैं वो बार बार सलमान खान को देता है, जिससे पूरे जो बॉलीवुड है उसमें एक माहौल रहता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत ही बड़ा गुंडा है। अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, दाऊद एंड लॉरेंस।
तो दाऊद और लॉरेंस की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदी है। तो होता ये है कि लॉरेंस जो है वो एक हिंदू डॉन तरह उभरना चाहता है, जिससे हर एक हिंदू जो है वो उसको सपोर्ट करे और एक जो हिंदुत्व वाला जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर बिलोंग करे। और दाऊद जो है उसने बॉलीवुड के ऊपर अभी तक कब्जा कर रखा था, जितनी फिरौती होती थी, सारे कनेक्शंस होते थे, ये सबको पता है। और ये कोई भी ऐसा नहीं है जो चोरी छुपे होते थे, सबको पता है कि दाऊद का बॉलीवुड में कितना इंटरफेयर है। तो उन सब चीज़ों को अब जो है लॉरेंस ख़त्म करना चाहता है। और इसी में कहा जाता है कि शायद जो है कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी है और भी बाकी जो लोग हैं जिनके अभी इनकाउंटर हुए हैं और जो उनकी राइवलरी चलती है वो सिर्फ इस वजह से नहीं चलती है कि सिर्फ सलमान खान का एंगल है, यहाँ पे दाऊद का भी एंगल है। जिसको दाऊद सपोर्ट करता है या सलमान खान सपोर्ट करते हैं उसको भी कहीं ना कहीं लॉरेंस मरवा देता है। और ये कहानी बहुत समझने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अब सिर्फ धर्म की बात नहीं आती, यहाँ बात आती है पावर की, दबदबे की, कि किसका राज पूरे इंडिया पे रहेगा और कौन एक बड़ा गैंगस्टर बन। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जिसमें हम बात करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई का इंटरनेशनल कनेक्शन इतना ज़्यादा कैसे हुआ और हर कोई जो है इंटरनेशनली लॉरेंस बिश्नोई को जानता है। तो ये मामला हाल ही सामने आया था जब कनाडा के जो पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी और उसमें उन्होंने डायरेक्ट जो है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को टारगेट किया था, जिसके बाद हर कोई बात कर रहा है कि क्या ये गैंग अब इतनी बड़ी हो गई है कि इसका इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। क्योंकि बहुत सारे टाइम से र्यूमर्स थे कि जितने भी खालिस्तानी एलिमेंट थे, चाहे वो कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या और कहीं भी हो, उनको ये गैंग जो है वो टैकल करती है। और इस गैंग को कहीं ना कहीं जो है बताया जाता है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है उनका भी साथ होता है। और ये बात और क्लियर हो जाती है जब यूएसए की वांटेड लिस्ट में एक रॉ का एजेंट आता है और कहा जाता है कि ये जो है ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। तो अब जो है सारी चीज़ें जो थोड़ी सस्पिशियस बन के आती हैं, जिस तरह से कनाडा का इन्वॉल्वमेंट आता है और ये बताता है कि निज्जर की किलिंग में लॉरेंस बिश्नोई गैंग कहाँ था। उसके बाद जो यहाँ पे गैंग वॉर चल रही है कनाडा में, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उसके बाद यूएसए में हाल ही में जिसने कनाडा का ही सपोर्ट करा और कहा है इंडिया को कि इसमें जो है इंडिया को कहीं ना कहीं कनाडा का साथ देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, और अगर लॉरेंस इसमें इन्वॉल्व है तो उसको सजा ही मिलनी चाहिए। तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पजल है और इंटरनेशनल रिलेशन में अभी तक हमने किसी गैंग का, इंडियन गैंग का अभी तक नाम नहीं देखा था। इससे एक दो पहलू बनते हैं। पहला पहलू तो ये बनता है कि जो इंडियन में जो लोग हैं ना, उनको बड़ा एक प्राउड फील होता है कि एक जो है लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा मतलब हमारे यहाँ एक गैंगस्टर हुआ है जो खालिस्तानी जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उसको बाहर जाके भी खदेड़ रहा है। और दूसरा एलिमेंट ऐसा है जो ये करता है कि ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, इसलिए काम गैंग से करा रही है। अब मैंने आपको ये दोनों पॉइंट बता दिए, अब आप किसके समर्थन में ये आपके ऊपर है। लेकिन अब यही बात करते हैं हमारी लास्ट पॉइंट पे कि आखिरकार ऐसा क्या है कि जिससे लॉरेंस बिश्नोई को कोई छू भी नहीं सकता है। तो ये देखते हैं कि क्या ये गवर्नमेंट का इसमें साथ है और क्या गवर्नमेंट साथ देती है, जो भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हाल ही में जो भी इस टाइम पे प्रेजेंट सिनेरियो में लॉरेंस बिश्नोई साबरमती की जेल में है और इतना सब कुछ हुआ, चाहे बाबा सिद्दीकी का मैटर हुआ, चाहे सलमान खान की थ्रेट का मैटर हुआ, कोई भी जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। उसका रीज़न ये है कि यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई को पूरी सेफ्टी दी गई है और उन्होंने कहा हुआ है कि इसको एक स्पेशल सेल के अंदर रखा गया है, जिसकी वजह से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट आके लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं कर सकती है। और यही एक रीज़न है, चाहे वो इंटरनेशनली हो चाहे वो नेशनली हो, कोई मामला होता है कोई लॉरेंस से डायरेक्टली मिल नहीं सकता है और इसमें जो गवर्नमेंट है वो उसको सपोर्ट करती है। अब उसका जो रीज़न है वो बताती है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और पीस के मेंटेन करने के लिए है, क्योंकि अगर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे इधर से उधर तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। अब वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट जानबूझ के कर रही है या ये सच में बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है? और यही हमको लास्ट क्वेश्चन पे लेके आता है अभी तक का कि क्या लॉरेंस हीरो है या विलेन। अब इसको आप डिसाइड करिए। मैंने आपको सारे जो है फैक्टर्स बता दिए, सबके मैसेज बता दिए हैं और अपना विवेक यूज़ करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, सही या गलत। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब मत किया हो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।